ये प्रॉब्लम ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन से हम देख सकते हैं। यहाँ इसको हम जेईई एडवांस पर्पज से ही देखेंगे क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। और ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग अगर है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, फिर भी उतना टाइम नहीं लेगा जितना हम समझ रहे हैं। यहाँ है cos टू द पावर 4 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 17 cos थीटा प्लस साइन थीटा टू द पावर 8, ठीक है। तो इसको cos टू द पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड पावर इसका हम 2 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ 17 एक स्क्वायर, इसको हम ऐड कर, स्क्वायर अगर इसमें हम करते हैं तो ये 1 प्लस साइन 2 थीटा पावर 4, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो साइन 2 थीटा इन्वॉल्व है बस। तो साइन 2 थीटा को अगर हम x पुट कर लें, पुट x इक्वल टू साइन x नहीं, इसको हम t पुट करते हैं, t इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर which is equal to 17 1 प्लस टी टू द पावर 4। यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस का ये वाला 2t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 17 1 प्लस टी टू द पावर 4, तो इससे ये गयो। अब 1 प्लस टी टू द पावर 4 इक्वल टू 17 1 प्लस टी टू द पावर 4, ऐसा कुछ है। अब एक काम करते हैं, इसको हम टी स्क्वायर से इधर भी डिवाइड करते हैं, इधर भी डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 17। टी स्क्वायर है तो अगर हम इसको ब्रेक कर लेते तो ये हो जाता 17 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम t अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी प्लस 2 होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कहानी जो है यहाँ पे आके रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी ये, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक फॉर्मेट हमें दिख रहा है। y इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी हम जिसे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर हम स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से, पुट y इक्वल टू दिस, तो ये y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 17 y प्लस 2 स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2 17 y स्क्वायर प्लस 34 y प्लस 68, तो 17 वाई स्क्वायर इधर ले गए तो 16 वाई स्क्वायर प्लस 34 वाई प्लस 70 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 8y² प्लस 17, अच्छा ये 34 कैसे, वही तो मैं सोचूं कि कुछ 68y एंड 68y, तो ये हो जाएगा 34y प्लस 35 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम सिंपली देखें तो y अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक सेकंड, तो ये हम 5 7 जा 35 एंड 4 2 जा 8, ऐसा कुछ 20 एंड 40, ठीक है। तो यहाँ y इक्वल टू -5/2 एंड -7/4, ठीक है। दो सॉल्यूशन है। देखो जब भी हम ये सब पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ हमें इसकी कंडीशन जो होती है वो अगर y की बात करें तो y जो है वो -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है y जो है -2 से 2 के बीच में लाई नहीं करता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो ये वैल्यू जो है वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्टेड ड्यू टू y डज नॉट बिलोंग्स इन बिटवीन -2 to 2, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने t प्लस 1/t कैन नॉट लाई बिटवीन -2 and 2, ठीक है। तो कहानी जो t प्लस 1/t की होगी वो क्या है, -5/2 की है। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें और t प्लस 1/t, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो t² प्लस 5t, वेट, t² प्लस 1 2t, तो ये 2 प्लस 5t विच इज इक्वल टू 0, तो 2t² 5t प्लस 2, तो यहाँ से तो t विच इज इक्वल टू माइनस का हाफ एंड t इक्वल टू -2। अब हमने जो t पुट किया था वो था क्या, वो था साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि t बिलोंग्स टू -1 से 1, साइन थीटा ऑलवेज बिलोंग्स इन बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो t जो है ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये -2 है, ठीक है। तो ये हम t, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ। अब साइन एक्स, सिंपली साइन की ग्राफ अगर हम देखें और थीटा यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है तो हम ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है, -हाफ। तो साइन एक्स अगर सिंपली हम ड्रॉ करें, पाई 2π 3π, अब ये वैल्यू जो है वो क्या है, -हाफ है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ, यहाँ 2 थीटा है ना,
टू थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा पाई/2, ये 2 और ये 2π/2 विच इज इक्वल टू पाई। 5π/2, 6π/2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट जो हमारा आता जाएगा वो थीटा अगर हम देखें तो ये, तो यहाँ से हम डायरेक्टली जो है 2 थीटा, तो थीटा को हम डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, अगर हाफ में तो 90 प्लस 105, 210 तो 105, फिर अगर हम चले तो ये हो जाएगा 165, फिर 285 एंड 345, ठीक है। सिंपली है साइन थीटा, 2 थीटा है ना, 2 थीटा है तो 2 थीटा के तो आर्गुमेंट जहाँ पे पाई पे ये 0 हो रहा था तो ये क्या हो जाएगा पाई/2 पे 0 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है पाई/2, पाई 3π/2, तो ये 4π/2, 5, तो ये 2π हो गया। तो यहीं तक देखे तो 4 वैल्यूज तो आ ही गए, एक ये, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ऐसे आपके अगर यहाँ पे इस प्रॉब्लम में अगर ये ना बोल के ये बोल देता कि थीटा बिलोंग्स टू, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और ये बोल दे कि थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π, तो फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन जो है कहीं से भी उठा के आपसे पूछा जा सकता है, कोई टफ नहीं है। तो यहाँ से भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो आप बोल सकते थे कि 4, ठीक है। 0 से पाई में अगर पूछ लेता तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है 2 बताना पड़ता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं और कुछ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है और जेई एडवांस में ही इसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है।